सीबीएसई की तरफ से क्लास 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट क्या है और अपडेट किस टाइप के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है, यह समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि ये जो अपडेट आ रही है ये किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टर्म 1 दिया लेकिन टर्म 2 नहीं दिया, या फिर जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टर्म 2 दिया लेकिन टर्म 1 नहीं दिया, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 2 टर्म में से किसी एक टर्म में तो अपीयर हुए लेकिन दूसरे वाले में अपीयर नहीं हुए, इन्हीं स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग यहां पे सीबीएसई की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। तो न्यूज पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लेते हैं कि इन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग क्या 2 मेजर प्रॉब्लम्स हो रही है। तो पहली मेजर प्रॉब्लम यहां पे ये इनकाउंटर हो रही है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 टर्म में से किसी एक में अपीयर हुए हैं लेकिन दूसरे वाले में अपीयर नहीं हुए, तो क्या इनका रिजल्ट नॉर्मल तरीके से दिया जाएगा या फिर इनको अगली बार बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। अगेन यहां पे दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट का बेसिस क्या होगा, किन पैरामीटर्स के बेसिस पे इन टाइप के स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। इन्हीं 2 समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट दी है। क्या अपडेट है समझने की कोशिश करते हैं। तो एक लीडिंग न्यूज एजेंसी है, नाम है न्यूज 18। इनके रिपोर्टर्स ने जब सीबीएसई के ऑफिशियल से बात की तो यहां पे इन 2 प्रॉब्लम से रिलेटेड जानकारी निकल के आ रही है। तो सबसे पहली समस्या यह थी कि क्या इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नॉर्मली बाकी स्टूडेंट्स के साथ अनाउंस किया जाएगा या फिर इनको अगले साल बोर्ड एग्जाम देना होगा। तो इस पे सीबीएसई ने यह बोला है कि ये जो भी स्टूडेंट्स हैं ये अपने रिस्पेक्टिव पेपर में क्यों अपीयर नहीं हुए थे, उन्होंने एग्जाम क्यों नहीं दिया था, अगर वो इस चीज का एक सेटिस्फैक्टरी रीजन सीबीएसई को देते हैं और सीबीएसई उस रीजन से सेटिस्फाई हो जाता है, तब इन लोगों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अब दूसरा मुद्दा यह होता है सर कि ये जो रिजल्ट अनाउंस होगा ये किस बेसिस पे होगा, क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे यहां पे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि टर्म 1 में अपीयर हुआ लेकिन टर्म 2 में अपीयर नहीं हुआ। अब मान लो इनका रिजल्ट आना है, तो टर्म 1 में आप अपीयर हुए थे तो टर्म 1 में आपके सब्जेक्ट्स में जो भी मार्क्स आए थे उनको इवैल्यूएशन में इन्वॉल्व किया जाएगा। अब इसके अलावा क्या आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को भी काउंट किया जाएगा, या फिर इसके अलावा क्या आपकी जो पीरियोडिक टेस्ट में स्कूल में परफॉर्मेंस थी उसको भी कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा क्या आपके क्लास 9th की जो परफॉर्मेंस थी उसको भी काउंट किया जाएगा। तो क्या क्या पैरामीटर्स इन टाइप के स्टूडेंट्स के रिजल्ट में इन्वॉल्व होने वाले हैं ये क्लियर नहीं है, और सीबीएसई ने ये बोला है कि अभी इस चीज पे क्लैरिटी नहीं है कि रिजल्ट का बेसिस क्या बनेगा। तो जैसे ही इस चीज पे क्लैरिटी मिलती है सीबीएसई के द्वारा आप लोगों को बता दिया जाएगा। थैंक यू।